आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य और वाक्य के प्रकार, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जानें। तो मानव के विचारों को प्रकट करने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। अर्थात जो मानव के विचारों को प्रकट करते हैं ऐसे शब्द समूह क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है, शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था होता है। अर्थात वाक्य जो है शब्द भाषा के क्या है? प्रारंभिक अवस्था है और वाक्य उसका विकास होता है। अब आते हैं वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पर वर्गीकरण के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर और तीसरा है वाच्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं रचना के आधार पर। तो जनरली कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो जो इसका आंसर होगा वो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कभी कभी आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। वाच्य के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं और वाच्य के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। अब आइए इनका विस्तृत विवरण आगे देखते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? एक ही भाव को प्रकट करने वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जिनका एक ही भाव होता है वो क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य। इनमें एक क्रिया होती है। जो ये वाक्य होते हैं साधारण वाक्य होते हैं, इनमें क्या होती है? एक क्रिया होती है और एक कर्ता होते हैं। जैसे श्याम जा रहा है तो श्याम क्या है? कर्ता है और जाना क्या है? उसका कार्य है। तो श्याम जा रहा है। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब क्या है इसका? कि जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त एक अन्य अधीन वाक्य भी हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। इसमें वह कौन सा मनुष्य है मुख्य उपवाक्य है और शेष जो हैं सहायक वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य, तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, इसमें संयोजक शब्द और है तो ये और से मिलकर के बना हुआ वाक्य कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठवा विस्मयवाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य साधारणतः जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम नित्य प्रति घूमने जाता है। निषेधवाचक, जिन वाक्यों में ना या निषेध का भाव हो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम आज पढ़ने नहीं आएगा। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आप मेला देखने जाएंगे। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव पाया जाता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम विद्यालय जाओ। इच्छावाचक, यहाँ पर इच्छा, आशीष या निवेदन प्रकट करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। अगला है विस्मयवाचक वाक्य,
जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, दर्द, भय, क्रोध, घृणा आदि प्रकट हों वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आह कितना भयानक दृश्य है। संदेहवाचक वाक्य, संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे संभवतः वह लौट नहीं पाएगा। 8वां है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता हो वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाते। वाच्य के आधार पर वर्गीकरण, तो वाच्य के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य का मतलब क्या होता है? तो कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का कर्ता से सीधे संबंध होता है, उसका लिंग निर्धारण भी कर्ता के अनुसार ही निर्धारित होता है। जैसे मनीष घर जा रहा है, यहाँ पर क्या है? कृतवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वाक्यों में क्रिया का कर्म से सीधा संबंध होता है, क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है, इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। जैसे किसानों द्वारा खेत जोता गया। भाववाच्य में, तो भाववाच्य वाक्यों में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया की प्रधानता होती है, वाक्य का भाव भी क्रिया पर आश्रित होता है। इसमें क्रिया का पुरुष, वचन एवं लिंग सदैव अन्य पुरुष एक वचन या पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे सुशीला से दौड़ा नहीं जाता है।